हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ इन फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग सिमिलरली वही प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो गई, फिर उसके बाद टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी हो गई, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई। तो प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है अगर किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग दोनों साइड अगर हम लोग कॉन्जुगेट कंसिडर करें, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम लोग कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू ई टू दी पावर जी ओमेगा टी डी टी। तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने की वजह से यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें मिल रहा है ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी। मगर जब हम लोग कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर जो ई के पावर में जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू ई टू दी पावर प्लस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते अगर हमें किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो, क्योंकि अगर हमें किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो जो ई का जो पावर है वो नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते अगर हमें किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। जो ओमेगा होगा उसको हम लोग सिंपली माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसिंग ओमेगा बाय माइनस ओमेगा तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस ओमेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी। यहाँ पर ये ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा हम लोग कंसिडर कर लेंगे, हमें मिल जाए ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। और यहाँ पर भी ओमेगा की जगह हमने माइनस ओमेगा कंसिडर कर लिया। एक्स ऑफ माइनस ओमेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे अगर हमें किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो ई का जो पावर है वो नेगेटिव है तो हम लोग बोल सकते हैं जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल होगा उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स ऑफ ओमेगा। सिमिलरली एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये वाला जो सिग्नल है इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स ऑफ माइनस ओमेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब ये वाला रिलेशन होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एक्स ऑफ ओमेगा, और एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये जो सिग्नल है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स ऑफ माइनस ओमेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अगर हमें कोई कॉन्जुगेट सिग्नल दिया हुआ है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। और कोई एक्स ऑफ टी सिग्नल के लिए अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। तो अभी हम लोग पहली वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स वन ऑफ टी सिग्नल इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स वन ऑफ ओमेगा होता है, एक्स टू ऑफ टी सिग्नल अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स टू ऑफ ओमेगा होता है, तो ये दोनों सिग्नल को हमने ऐड किया जिसके वजह से हमें सिग्नल मिलेगा अल्फ़ा एक्स वन ऑफ टी प्लस बीटा एक्स टू ऑफ टी। जो अल्फ़ा और जो बीटा होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो ये जो सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा अल्फ़ा एक्स वन ऑफ ओमेगा प्लस बीटा एक्स टू ऑफ ओमेगा। यहाँ पर ये एक्स वन ऑफ ओमेगा है क्या, ये वाला जो सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, और एक्स टू ऑफ ओमेगा ये है क्या, ये वाला जो सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है अगर हमें किसी एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है और दूसरे भी सिग्नल का अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो तीसरा ऐसा सिग्नल है जो कि पहले दो सिग्नल को ऐड करने से मिल रहा है, तो तीसरा वाला जो सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हमें पहले दो सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता हो तो। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं अगर पहले वाले सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स वन ऑफ ओमेगा होता है, दूसरे वाले सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टू ऑफ ओमेगा होता है, दोनों सिग्नल को हमने ऐड किया तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स वन ऑफ ओमेगा प्लस एक्स टू ऑफ ओमेगा। दोनों जो सिग्नल है पहले दो जो सिग्नल है दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम के। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। और यहाँ पर ये जो अल्फ़ा और जो बीटा हमने जो कंसिडर किया है, जो अल्फ़ा और जो बीटा होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। सिमिलरली दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ओमेगा होता है, यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसमें हमने शिफ्टिंग प्रोवाइड की, हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो ये सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो ये एक्स ऑफ टी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक्स ऑफ ओमेगा, और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक टर्म ई टू दी पावर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें माइनस साइन दी गई है तो यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर किया है,
जे ओमेगा, यहाँ पर हमें टी नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया टी नॉट। तो जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया एडवांसमेंट वाला केस एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स ऑफ ओमेगा एक्स ऑफ टी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ई टू दी पावर, ई का जो पावर होगा प्लस साइन होगी क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस साइन दी गई है, जे ओमेगा टी नॉट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, हमने क्या डिस्कस किया एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ओमेगा होता है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है टाइम में शिफ्टेड सिग्नल, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा ये एक्स ऑफ टी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसको हमने कंसिडर किया यहाँ पर, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, एक्सपोनेंशियल का जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, यहाँ पर शिफ्टिंग कितने से दी गई है टी नॉट से, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया टी नॉट। सिमिलरली एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो ये एक्स ऑफ टी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसको हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ ओमेगा, इसके साथ हम लोग कंसिडर करेंगे एक एक्सपोनेंशियल, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल, उसका पावर पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर हमने प्लस साइन कंसिडर किया जे ओमेगा, यहाँ पर शिफ्टिंग कितने से दी गई है टी नॉट से, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया टी नॉट। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सिमिलरली इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है इम्पल्स सिग्नल डेल ऑफ टी, ये जो इम्पल्स सिग्नल है इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है 1। यहाँ पर हमने कंसिडर किया टाइम में शिफ्टेड इम्पल्स, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो ये डेल ऑफ टी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कि है 1, यहाँ पर हमने कंसिडर किया, उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ई टू दी पावर, यहाँ पर ये माइनस साइन होगी क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है जे ओमेगा, और कितने से हमें शिफ्टिंग दी गई है टी नॉट से, आई मीन 1 से, तो यहाँ पर जे ओमेगा इंटू 1, तो अगर हम लोग 1 नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। सिमिलरली डेल ऑफ टी प्लस 1, ये जो टाइम में शिफ्टेड जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो ये इम्पल्स सिग्नल का ट्रांसफॉर्म जो कि है 1, तो उसको हमने यहाँ पर 1 कंसिडर किया, 1 को हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर प्लस जे ओमेगा, यहाँ पर प्लस साइन है तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमने प्लस साइन कंसिडर किया। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो इम्पल्स सिग्नल हमने जो कंसिडर किया है इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो 2 है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये टाइम में शिफ्टेड इम्पल्स, ये टाइम में शिफ्टेड हमने इम्पल्स कंसिडर किया, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म वो ये इम्पल्स का ट्रांसफॉर्म जिसको हमने कंसिडर किया यहाँ पर 2, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर, यहाँ पर ये माइनस साइन है तो यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर किया जे ओमेगा, ओमेगा के बाद हम लोग 2 कंसिडर करेंगे, पहले भी कंसिडर करें तो भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर शिफ्टिंग कितने से दी गई है 2 से, तो ई टू दी पावर माइनस जे टू ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने एडवांसमेंट वाला केस कंसिडर किया है, तो इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो ये इम्पल्स का ट्रांसफॉर्म जो कि है 2, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ई टू दी पावर प्लस जे टू ओमेगा। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं डेल ऑफ टी सिग्नल, इसका जो ट्रांसफॉर्म है उसको हमने कंसिडर किया है 3, यहाँ पर हमने कंसिडर किया टाइम में शिफ्टेड इम्पल्स, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो ये वाले सिग्नल का ट्रांसफॉर्म जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर, यहाँ पर ये माइनस साइन है तो यहाँ पर ये माइनस साइन जे, यहाँ पर कितने से शिफ्टिंग दी गई है 3 से, तो यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ओमेगा। सिमिलरली डेल ऑफ टी प्लस 4, ये जो शिफ्टेड इम्पल्स है इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कंसिडर करें तो ये वाले इम्पल्स सिग्नल का ट्रांसफॉर्म जो कि 3 जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर जे 4 ओमेगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स ऑफ टी सिग्नल इज इक्वल टू हाफ डेल ऑफ टी माइनस 1 प्लस डेल ऑफ टी प्लस 1, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है ये एक्स ऑफ टी सिग्नल का, तो ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है एक्स ऑफ ओमेगा, तो हमें पता लगाना है एक्स ऑफ ओमेगा किसके बराबर में होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखिए जो हाफ है उसको हमने एज इट इज़ कंसिडर किया डेल ऑफ टी माइनस 1, इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है हमने डिस्कस किया, डेल ऑफ टी माइनस 1 का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा इंटू 1, अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाए ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो यहाँ पर ये डेल ऑफ टी माइनस 1 इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया डेल ऑफ टी प्लस 1, इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ई टू दी पावर जी ओमेगा। हमने डिस्कस किया डेल ऑफ टी प्लस 1 इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ई टू दी पावर जी ओमेगा, इसके साथ हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाए ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो यहाँ पर ये डेल ऑफ टी प्लस 1 इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ई टू दी पावर जी ओमेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हाफ इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा प्लस ई टू दी पावर जी ओमेगा,
ये ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा प्लस ई टू दी पावर जी ओमेगा, इसको अगर हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा प्लस ई टू दी पावर जी ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, और ये पूरा किसके बराबर में होगा, कोसाइन ऑफ ओमेगा के। तो जो एक्स ऑफ ओमेगा ये वाला जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी, इसके लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ओमेगा बराबर में कोसाइन ऑफ ओमेगा के। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ओमेगा होता है और यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इस पर अगर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। यहाँ पर ये जो ओमेगा है उसको हमने माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। तो इसके ऊपर अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करें, ये जो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी है इसके ऊपर अगर कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करें तो जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है मान लेते हैं उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है एक्स ऑफ ओमेगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स वन ऑफ टी सिग्नल जो कि बराबर में एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 4 के। तो यहाँ पर ये जो एक्स वन ऑफ टी जो सिग्नल है इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। एक्स वन ऑफ ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा। तो सबसे पहला जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, सबसे पहला अगर हम लोग देखें जो एक्स वन ऑफ टी जो सिग्नल है वो बराबर में इसके एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 4 के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला यहाँ पर हमें एक शिफ्टिंग दी गई है कितने से 4 से, और एक रिवर्सल दिया हुआ है। तो हमें शिफ्टिंग रिवर्सल दोनों हमें अलग अलग कंसिडर करना है, दोनों सेपरेटली कंसिडर करना है, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो एक्स ऑफ टी इसके लिए अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ओमेगा होता है तो एक्स ऑफ टी इसके लिए अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ओमेगा होता है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला शिफ्टिंग कंसिडर करें एक्स ऑफ टी माइनस 4, ये जो माइनस साइन है उसको हम लोग फर्स्ट टाइम में नहीं कंसिडर कर रहे। एक्स ऑफ टी माइनस 4 इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, एक्स ऑफ टी सिग्नल का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ई टू दी पावर, यहाँ पर ये माइनस साइन होगी क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है J4, और यहाँ पर शिफ्टिंग कितने से दी गई है 4 से, तो यहाँ पर ये 4। तो एक्स ऑफ टी माइनस 4 इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा 4 इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। सिमिलरली इस पर हम लोग रिवर्सल अप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 4। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमने रिवर्सल अप्लाई किया तो रिवर्सल में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, टी के साथ अगर माइनस साइन है तो ओमेगा के साथ भी माइनस साइन होगी। तो यहाँ पर हमने टी के साथ माइनस साइन कंसिडर किया है, तो यहाँ पर हमें जो ओमेगा जो दिखाई दे रहा है इसमें माइनस साइन कंसिडर करना है और यहाँ पर भी हमें माइनस साइन कंसिडर करना है। तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस जे माइनस ओमेगा 4 इंटू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। ई टू दी पावर माइनस जे माइनस ओमेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जे ओमेगा 4 इंटू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, ये किसके बराबर में होगा एक्स वन ऑफ ओमेगा के। सिमिलरली यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर किया, यहाँ पर हमने एक्स वन ऑफ ओमेगा फाइंड आउट कर लिया है जो कि ई टू दी पावर जे ओमेगा 4 इंटू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा के बराबर। हमें एक्स वन ऑफ ओमेगा फाइंड आउट करना था, तो एक्स वन ऑफ ओमेगा हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि है ई टू दी पावर J4 ओमेगा या फिर जे ओमेगा 4 इंटू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया है एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें जो दिया हुआ है वो है एक्स ऑफ ओमेगा। एक्स वन ऑफ टी सिग्नल दिया हुआ है जो कि बराबर में एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 2 के। यहाँ पर भी हमें एक शिफ्टिंग दी गई है 2 से और रिवर्सल दिया गया है। तो जो एक्स वन ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ टी माइनस 2, एक्स ऑफ टी माइनस 2 इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो ये एक्स ऑफ टी सिग्नल का ट्रांसफॉर्म जिसको हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ ओमेगा, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर, ये माइनस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया जे ओमेगा, शिफ्टिंग कितने से दी गई है 2 से, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 2, तो ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा 2 इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी हम लोग रिवर्सल अप्लाई कर देंगे, तो रिवर्सल अगर अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 2। तो इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ये ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा, हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस जे माइनस ओमेगा, और यहाँ पर ये 2 इंटू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर J2 ओमेगा इंटू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा इज इक्वल टू एक्स वन ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स वन ऑफ ओमेगा है इसकी वैल्यू हमें मिल गई है जो कि ई टू दी पावर जे ओमेगा 2 इंटू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। तो यहाँ पर हमें एक्स वन ऑफ टी सिग्नल दिया हुआ था, इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था एक्स वन ऑफ ओमेगा, तो हमने वो एक्स वन ऑफ ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करी जो कि ई टू दी पावर J2 ओमेगा इंटू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, मगर ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में थोड़ा डिफरेंस होगा जो कि हमने डिस्कस किया था फोरियर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट में।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ टी सिग्नल टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ओमेगा होता है, यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हमने स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ अल्फा टी। तो इस सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा 1/mod अल्फा, और इसके साथ हम लोग कंसिडर कर लेंगे ये मल्टीप्लिकेशन के साइन नहीं है एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन अल्फ़ा। तो ये वाला जो सिग्नल है इसका ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ओमेगा होता है, और यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसके साथ अगर हम लोग कंसिडर करें, इस पर अगर हम लोग स्केलिंग ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ अल्फा टी। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा 1/mod अल्फ़ा एक्स ऑफ ओमेगा, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अल्फ़ा। तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ ओमेगा है वो है क्या, जो एक्स ऑफ ओमेगा है वो ये वाले सिग्नल का ट्रांसफॉर्म है, एक्स ऑफ टी सिग्नल का ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ओमेगा, जिसको हमने यहाँ पर लिखा। और ये जो अल्फ़ा हमें जो दिख रहा है डिनोमिनेटर में, ये जो अल्फ़ा होता है वो हमें इंडिकेट करता है स्केलिंग फैक्टर, अल्फ़ा हमें इंडिकेट करता है स्केलिंग फैक्टर। और जो एक्स ऑफ ओमेगा होता है वो ये सिग्नल का ये ट्रांसफॉर्म होता है। तो एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एक्स ऑफ टी सिग्नल है जो कि है e टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। तो इसका हमें पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/a+j ओमेगा। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हमने स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया x2 ऑफ टी, और ये जो 2 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है स्केलिंग फैक्टर, और स्केलिंग ऑपरेशन के बाद जो सिग्नल हमें जो मिला उसको हमने नाम दिया x1 ऑफ टी। तो ये वाले सिग्नल पर हमने स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट। तो यहाँ पर स्केलिंग ऑपरेशन कितने से, स्केलिंग फैक्टर कितना है 2t। तो यहाँ पर ये जो t है इसके जगह हमें क्या पुट करना है 2t, और यहाँ पर भी t के जगह पुट कर देंगे 2t। तो हमें मिल जाएगा e टू दी पावर -2at इंटू यू ऑफ 2t। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं e टू दी पावर -2at इंटू यू ऑफ टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके आगे हमें क्या मिल जाएगा, इसके आगे हमें मिल जाएगा 1/2a+j ओमेगा। तो ये हमें कैसा मिला, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। e टू दी पावर -2at इंटू यू टी, इसको हमने यहाँ पर लिखा है e टू दी पावर -2at इंटू यू ऑफ टी। इसको अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें e टू दी पावर -at यू ऑफ टी, हमें पता है e टू दी पावर -at यू ऑफ टी इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/a+j ओमेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें e टू दी पावर -at यू ऑफ टी, इसको अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो जो a है वो किसके बराबर में, 2a के बराबर में। और हमें पता है इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/a+j ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो 2a है वो किसके बराबर में, a के बराबर में। तो यहाँ पर ये जो a है इसके जगह क्या पुट कर देंगे 2a, तो हमें मिल जाएगा 1/2a+j ओमेगा। सिमिलरली अगर हमें कुछ इस तरीके से दिया होता है e टू दी पावर -3at इंटू यू ऑफ टी, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको, ये वाला जो टर्म है e टू दी पावर -at यू ऑफ टी, इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/a+j ओमेगा। तो इसको अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें तो जो a है वो किसके बराबर में, 3a के बराबर में। यहाँ पर ये जो a जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पुट कर देंगे 3a, तो हमें मिल जाएगा 1/3a+j ओमेगा। तो यहाँ पर इसके लिए हमें जो आउटकम जो मिला वो मिला 1/2a+j ओमेगा। अभी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। अब तक के यहाँ पर हमने अप्लाई नहीं किया था टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे और ये जो सेम जो आउटकम होगा उसको हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे विद इन अ सेकेंड यूजिंग टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला है जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसके लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1/a+j ओमेगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर हमें कितना दिया हुआ है, स्केलिंग फैक्टर हमें दिया हुआ है 2। तो यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ ओमेगा हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हमें क्या पुट करना है, ये जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये एक्स ऑफ ओमेगा हमें क्या इंडिकेट करता है, ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल होता है उसका ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी सिग्नल है उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो है 1/a+j ओमेगा। तो ये है एक्स ऑफ ओमेगा, तो एक्स ऑफ ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1/a+j ओमेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/a+j ओमेगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें दिया हुआ है ओमेगा अपॉन अल्फ़ा। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में हमें कंसिडर करना है अल्फ़ा, स्केलिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है 2, तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे ओमेगा अपॉन 2, राइट। हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स ऑफ ओमेगा हमें दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पर एक्स ऑफ टी सिग्नल के लिए जो एक्स ऑफ ओमेगा है वो है 1/a+j ओमेगा। तो एक्स ऑफ ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1/a+j ओमेगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओमेगा अपॉन अल्फ़ा, ओमेगा अपॉन, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा क्या है स्केलिंग फैक्टर, तो अल्फ़ा की जगह हमें पुट करना होगा 2। तो सबसे पहला एक्स ऑफ ओमेगा के जब हम लोग पुट कर देंगे 1/a+j ओमेगा। तो 1/a+j ओमेगा हमने पुट कर दिया। ये जो कर्सर जो मूव कर रहा है आप उसको नोटिस करो, ये कर्सर और नीचे नहीं जा सकता, 1/a+j ओमेगा, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें दिया हुआ है ओमेगा अपॉन अल्फ़ा, तो ओमेगा के डिनोमिनेटर में हमें क्या कंसिडर करना है, स्केलिंग फैक्टर 2। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा उसका जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर हमने कंसिडर किया 2 स्केलिंग फैक्टर, जो कि कर्सर मूव कर रहा है, आप केयरफुली नोटिस करो ये कर्सर और नीचे नहीं जा सकता है।
और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1/mod अल्फ़ा दिया हुआ है, ये अल्फ़ा की जगह हमें क्या पुट करना है, स्केलिंग फैक्टर कितना है 2 है, राइट। तो अल्फ़ा की जगह पुट कर देंगे 2, तो हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू 1/a+j⍵/2। तो अभी अगर हम लोग देखें न्यूमरेटर में अगर हम लोग 2 कंसिडर करें और यहाँ पर ये ओमेगा के डिनोमिनेटर में हमें जो 2 जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हाफ इंटू डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर कर लिया 2a+j⍵। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/2a+j⍵। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेम रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया विद द हेल्प ऑफ टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो अभी ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं डुअलिटी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो किसी सिग्नल के लिए और आपको ट्रांसफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो ये डुअलिटी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके हेल्प से आपको कोई भी सिग्नल के लिए ट्रांसफॉर्म मिलेगा। मगर ये डुअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ सिग्नल के ट्रांसफॉर्म के बारे में। अगर आपको सिग्नल के ट्रांसफॉर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप डुअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि e⁻−at⁻ut इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/a+j⍵। e⁻−a mod of t इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 2a डिनोमिनेटर में a² + ω²। डेल ऑफ टी सिग्नल इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 के बराबर में होता है। हमें पता है इम्पल्स सिग्नल जब इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें कौन सा सिग्नल मिलता है, हमें कांस्टेंट सिग्नल मिलता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। डेल ऑफ t+1 ये जो शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल है इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा e⁻j⍵। डेल ऑफ t−1 इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है e⁻−j⍵। तो अभी हम लोग समझते हैं डुअलिटी प्रॉपर्टी के बारे में। तो डुअलिटी प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर वाई ऑफ ओमेगा होता है, यहाँ पर ये ओमेगा की जगह अगर हम लोग टी पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा वाई ऑफ टी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाई ऑफ टी। बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो सिग्नल है वो टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2π, और यहाँ पर ये जो टी है इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे ओमेगा और हम लोग रिवर्सल ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x⁻ω। तो जो y ऑफ टी जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2π x⁻ω। तो हम लोग डुअलिटी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से डुअलिटी प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल कंसीडर किया है, हमें बोला गया है फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है एक्स ऑफ टी सिग्नल का, जो कि है कांस्टेंट सिग्नल। ये जो ए है वो एक कांस्टेंट सिग्नल। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कौन सा ऐसा सिग्नल है जिसका जब हम लोग ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें कांस्टेंट सिग्नल मिलता है। हमें पता है इम्पल्स सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें कांस्टेंट सिग्नल मिलता है। तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। और ये इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू अगर 5 होती है और इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें जो कांस्टेंट सिग्नल जो मिलेगा उसकी भी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 5। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए डेल ऑफ टी उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा ए। यहाँ पर ये ए को हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, इसका मतलब जो सिग्नल है वो टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा 2π। यहाँ पर ये जो टी हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे ओमेगा और हम लोग रिवर्सल ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए डेल ऑफ -ω। तो हमें मिल जाएगा ए डेल ऑफ -ω। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए इम्पल्स सिग्नल, ये इम्पल्स सिग्नल पर अगर हम लोग रिवर्सल अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो सिग्नल हमें जो मिलता है वो डेल ऑफ ओमेगा ही मिलता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो डेल ऑफ इन शॉर्ट जो डेल ऑफ -ω होता है बराबर में होता है डेल ऑफ ओमेगा के। तो डेल ऑफ -ω किसके बराबर में होता है, डेल ऑफ ओमेगा के। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डेल ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट सिग्नल है ए इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करने बोल दिया गया था। जो कांस्टेंट सिग्नल है इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है 2π टाइम्स ए डेल ऑफ ओमेगा। सिमिलरली और 2 एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से डुअलिटी प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका ये जो हमें जो सिग्नल जो दिया हुआ है वो है e⁻j⁻t। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है सिग्नल का। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कौन सा ऐसा सिग्नल है जिस पर हम लोग जब शिफ्टिंग, कौन सा ऐसा सिग्नल है जिसका हमें ट्रांसफॉर्म मिलता है e⁻j⍵। तो हमें पता है ये वाला जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है e⁻j⍵। डेल ऑफ t+1 ये सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है e⁻j⍵। तो हम लोग ये वाला रिलेशन कंसिडर करेंगे। डेल ऑफ t+1 ये सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है e⁻j⍵। डुअलिटी अप्लाई करेंगे तो ये जो ओमेगा इसके जगह पुट कर देंगे टी तो हमें मिल जाएगा e⁻j⁻t। तो e⁻j⁻t बहुत हद तक ही क्लियर है कि जो सिग्नल है वो टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा 2π टाइम्स डेल, यहाँ पर ये जो टी है इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे ओमेगा, रिवर्सल ले लेंगे, हमें मिल जाएगा -ω डेल ऑफ -ω+1। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए साइन को अगर हम लोग अरेंज करें तो हमें मिल जाएगा 2π डेल
माइनस, ये जो माइनस साइन है उसको हमने बाहर ले लिया, माइनस साइन को हमने बाहर ले लिया, हमें मिल जाएगा ओमेगा माइनस वन। अब ये माइनस साइन को हम लोग हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जे टी। इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई टू दी पावर जे टी। ऐसे जो सिग्नल होते हैं इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस वन। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक सिग्नल कंसिडर किया ई टू दी पावर माइनस जे टी, इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो कौन सा ऐसा सिग्नल है जिसका जब हम लोग ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें मिलता है ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो हमें पता है डेल ऑफ टी माइनस वन, ये वाला जो सिग्नल है जब इसका हम लोग ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें मिलता है ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो डेल ऑफ टी माइनस वन ये वाले सिग्नल का जब हम लोग ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें क्या मिलता है ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे डुअलिटी। तो जब हम लोग डुअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ओमेगा की जगह क्या पुट करना होगा टी, तो हमें क्या मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस जी टी। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा 2 पाई टाइम्स डेल, टी की जगह पुट कर देंगे ओमेगा, रिवर्सल ले लेंगे, हमें मिल जाएगा डेल ऑफ माइनस ओमेगा माइनस वन। 2 पाई टाइम्स डेल, ये जो माइनस साइन होगी इसको हम लोग अगर डिस्कार्ड करें, आई मीन अगर साइन को अगर हम लोग अरेंज करें तो मिल जाएगा माइनस ओमेगा प्लस वन। ये माइनस साइन को हटा देंगे तो मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस जी टी। इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा प्लस वन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जो कि ये दोनों ट्रांसफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। तो जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल हमें जो दिया हुआ है वो है कॉस टी। हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है ये वाले सिग्नल का। तो जो कॉस टी जो सिग्नल है उसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर जे टी प्लस ई टू दी पावर माइनस जे टी, और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया 2। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं हाफ ई टू दी पावर जे टी प्लस ई टू दी पावर माइनस जे टी। हमें पता है ई टू दी पावर जे टी के लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस वन। तो ई टू दी पावर जे टी इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है, ये जो हाफ है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ई टू दी पावर जे टी इसके लिए ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई टाइम्स डेल ओमेगा माइनस वन प्लस साइन, ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ई टू दी पावर माइनस जे टी। हमें पता है ई टू दी पावर माइनस जे टी इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा प्लस वन। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा प्लस वन। यहाँ पर ये जो 2 पाई हमें जो दिखाई दे रहा है और ये जो 2 पाई जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस टी। कॉस टी का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2 पाई अपॉन टू, टू कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा पाई टाइम्स डेल ओमेगा माइनस वन प्लस डेल ओमेगा प्लस वन। तो कॉस टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस टी अगर हमें सिग्नल दिया हुआ है तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है पाई टाइम्स डेल ओमेगा माइनस वन प्लस डेल ओमेगा प्लस वन। ई टू दी पावर जे टी अगर हमें सिग्नल दिया हुआ है तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2 पाई टाइम्स डेल ओमेगा माइनस वन। सिमिलरली ई टू दी पावर माइनस जी टी सिग्नल दिया हुआ है तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2 पाई टाइम्स डेल ओमेगा प्लस वन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कॉस टी अगर हमें सिग्नल दिया होता है तो उसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है पाई टाइम्स डेल ओमेगा माइनस वन प्लस डेल ओमेगा प्लस वन। कॉस ओमेगा नॉट टी अगर हमें सिग्नल दिया हुआ है तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा पाई टाइम्स डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। साइन टी सिग्नल हमें दिया हुआ है तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा पाई अपॉन जे डेल ओमेगा माइनस वन माइनस डेल ओमेगा प्लस वन। साइन ओमेगा नॉट टी इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा पाई अपॉन जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो एक और एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं डुअलिटी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने जो कंसिडर किया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एक्स ऑफ टी सिग्नल डुअलिटी प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। एक्स ऑफ टी सिग्नल हमने कंसिडर किया, ये जो सिग्नल है इसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो है माइनस एक्स से प्लस एक्स के बीच में, और ये जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है वो है 1/2 पाई। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये जो सिग्नल की जो एक्सिस्टिंग लिमिट है वो माइनस एक्स से प्लस एक्स के बीच में, और सिग्नल की जो वैल्यू कितनी है वो है 1/2 पाई। तो इस सिग्नल का हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन है हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी। ये एक्स ऑफ टी की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, सिग्नल की वैल्यू जो कि है 1/2 पाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक की होगी माइनस एक्स से प्लस एक्स, और 1/2 पाई को इंटीग्रल के बाहर ले ले तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस एक्स अपर लिमिट प्लस एक्स ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी। ये जो 1/2 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये टर्म को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी, और डिनोमिनेटर में माइनस जी ओमेगा। अभी हम लोग लिमिट को पुट कर देंगे, जो 1/2 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो टी जो दिखाई दे रहा है इसके जगह एक्स पुट करें तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एक्स। माइनस साइन, ये टी की जगह जब हम लोग माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जी ओमेगा एक्स। ये जो माइनस जी ओमेगा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया।
अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पाई जो दिखाई दे रहा है उसके साथ हम लोग ओमेगा को कंसीडर कर लेंगे, और ये जो 2 जो दिखाई दे रहा है उसके साथ हम लोग जे को कंसीडर करेंगे। आई मीन ये जो 2 है उसके साथ हम लोग, ये जो 2 है उसको हम लोग जे की जगह भेज देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 2j। और ये जो हमें जो पाई जो दिखाई दे रहा है उसके साथ ओमेगा कंसीडर कर लेंगे, हमें मिल जाएगा पाई ओमेगा। माइनस साइन को न्यूमरेटर में भेज देंगे, तो ये वाला जो टर्म है e⁻ माइनस जी ओमेगा एक्स वो हो जाएगा e⁻ प्लस जी ओमेगा एक्स माइनस साइन, और ये जो टर्म है वो हो जाएगा e⁻ माइनस जी ओमेगा एक्स। यहाँ पर ये जो पूरा जो टर्म हमें जो दिखाई दे रहा है वो किसके बराबर में, साइन ओमेगा एक्स के। तो साइन ओमेगा एक्स इंटू 1 हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन ओमेगा एक्स। तो जो एक्स ऑफ ओमेगा है वो किसके बराबर में होगा, बराबर में होगा साइन ओमेगा एक्स, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, पाई ओमेगा। साइन एक्स ओमेगा और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा पाई ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, साइन एक्स ओमेगा और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पाई ओमेगा। तो जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है साइन एक्स ओमेगा और डिनोमिनेटर में पाई ओमेगा। इस पर अभी हम लोग डुअलिटी अप्लाई करेंगे। साइन एक्स ओमेगा पाई ओमेगा पे जब हम लोग डुअलिटी अप्लाई करेंगे तो ओमेगा की जगह हमें क्या पुट करना होगा, हमें पुट करना होगा टी। तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स टी और डिनोमिनेटर में पाई टी। बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल है वो टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स, और ये जो सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा है एक्स ऑफ टी, इस पर हमें रिवर्सल अप्लाई करना है। सबसे पहले इसमें हम लोग टी की जगह पुट कर देंगे ओमेगा। तो जब हम लोग ओमेगा पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा, और जो सिग्नल होगा वो एज इट इज़ होगा। सिग्नल की एग्जिस्टिंग लिमिट भी सेम होगी, सिग्नल की वैल्यू भी सेम होगी, और जो एक्स एक्सिस होगी वो हमें इंडिकेट करेंगी ओमेगा। अब इस पर हम लोग रिवर्सल ले लेंगे, एक्स ऑफ ओमेगा पे हम लोग रिवर्सल ले लें तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, और जो सिग्नल होगा वो सेम रहेगा, सिग्नल की एग्जिस्टिंग लिमिट भी सेम रहेंगी, और जो सिग्नल की जो वैल्यू है कितनी होगी, वो होगी 1/2 पाई। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, इसकी जो वैल्यू है 1/2 पाई, इसके साथ हमें 2 पाई को कंसिडर करना है, राइट। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जो सिग्नल की जो वैल्यू है 1/2 पाई उसके साथ हम लोग 2 पाई को कंसिडर कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/2 पाई इंटू 2 पाई। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2 पाई कैंसिल, सिग्नल की वैल्यू 1, सिग्नल की एक्सिस्टिंग लिमिट माइनस एक्स से प्लस एक्स के बीच में। तो साइन एक्स टी पाई टी ये जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये वाला सिग्नल, इसकी एक्सिस्टिंग लिमिट माइनस एक्स से प्लस एक्स के बीच में, और ये सिग्नल की जो वैल्यू है कितनी होगी, वो होगी 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। साइन एक्स टी पाई टी ये जो सिग्नल होता है इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसकी एक्सिस्टिंग लिमिट माइनस एक्स से प्लस एक्स के बीच में होती है, और ये सिग्नल की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये स्पेक्ट्रम की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया सिग्नल साइन 100 पाई टी और डिनोमिनेटर में पाई टी। तो ये जो सिग्नल है बहुत हद तक के क्लियर है कि टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो सिग्नल है इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये साइन 100 पाई टी इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं साइन एक्स टी पाई टी से। तो अगर हम लोग ये जो सिग्नल है साइन 100 पाई टी डिनोमिनेटर में पाई टी, इसको साइन एक्स टी पाई टी से कंपेयर करें तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो एक्स है वो किसके बराबर में, 100 पाई के, और जो एक्स है हम लोग उसको कंसिडर करते हैं माइनस एक्स और प्लस एक्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था माइनस एक्स और प्लस एक्स। तो जो एक्स होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं माइनस एक्स और प्लस एक्स। एक्स की हम लोग 2 लिमिट कंसिडर करते हैं, माइनस एक्स और प्लस एक्स। और जो एक्स है वो 100 पाई के बराबर में, तो हमें क्या कंसिडर करना होगा, माइनस 100 एक्स और प्लस 100 एक्स। इसका मतलब इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म ले, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी जो एक्सिस्टिंग लिमिट होगी वो माइनस 100 एक्स से प्लस 100 एक्स के बीच में होगी, और यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर में होगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक और एक एग्जांपल साइन 200 पाई टी डिनोमिनेटर में पाई टी। तो इसका अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ले, देखते साथ ही हम लोग बोल सकते हैं इसका अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ले, सिमिलरली इसको भी अगर हम लोग कंसीडर करें 200 पाई को अगर हम लोग एक्स के साथ कंपेयर करें, या फिर ये साइन 200 पाई टी डिनोमिनेटर में पाई टी, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें साइन एक्स टी पाई टी से, तो एक्स जो होगा वो किसके बराबर में होगा, 200 पाई के, और एक्स की हम लोग 2 लिमिट कंसिडर करते हैं माइनस एक्स और प्लस एक्स। तो हमें क्या कंसिडर करना होगा, माइनस 200 एक्स और प्लस 200 एक्स। तो यहाँ पर ये हमें जो सिग्नल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ले तो माइनस 200 एक्स प्लस 200 एक्स के बीच में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, और ये स्पेक्ट्रम की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक्स ऑफ ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, सिंक ऑफ टी इज इक्वल टू साइन पाई टी अपॉन पाई टी। इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है।
तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड आउट करें तो बहुत हद तक क्लियर है, देखते साथ ही हम लोग बता सकते हैं। इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग कंसिडर करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी जो एक्सिस्टिंग लिमिट होगी वो -π से +π के बीच में होगी, और ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर में होगी। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है सिंक 300T। तो इसको हम लोग सबसे पहला लिख सकते हैं sin 300πt और डिनोमिनेटर में 300πt। तो जो 300 है इसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/300 sin 300πt डिनोमिनेटर में πt। तो बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये सिंक ऑफ 300T, इसके लिए हमें इसका जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक सिग्नल मिलेगा, और वो सिग्नल की जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी वो -300π से +300π के बीच में होगी, और वो सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी, 1/300। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक सिग्नल मिल रहा है जिसकी एग्जिस्टिंग लिमिट -300π से +300π के बीच में, और ये सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 1/300। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल sin 100t, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 100πt और डिनोमिनेटर में 100πt। 100 को बाहर ले लेंगे, हमें जहाँ 1/100 sin 100πt और डिनोमिनेटर में πt। तो इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कंसिडर करें, इसका ट्रांसफॉर्म कंसिडर करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका ट्रांसफॉर्म कंसिडर करें, या फिर बोल सकते हैं sin 100t का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी एक्सिस्टिंग लिमिट -100π से +100π के बीच में होगी, और ये स्पेक्ट्रम की वैल्यू कितनी होगी, 1/100, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1/100। तो इस सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी, 1/100। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है सिंक ऑफ 400T प्लस सिंक ऑफ 600T। ये हमें सिग्नल दिया हुआ है, और ये जो सिग्नल है इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। मतलब इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल जो एक्सिस्ट कर रहा है उसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो सिंक ऑफ 400T जो सिग्नल हमने जो कंसिडर किया है, मान लेते ये है x1 सिग्नल, और ये सिंक ऑफ 600T हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x2 सिग्नल। तो x1 सिग्नल इसके लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा वो मिलेगा x1 x2 सिग्नल इसके लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा वो मिलेगा x2। तो ये जो ओवरऑल सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा x मतलब ये दोनों सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा x1 बराबर में होगा x1 प्लस x2 के। तो सबसे पहले x1 फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद x2 फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को क्लब कर देंगे। तो जो x1 जो सिग्नल है वो है सिंक ऑफ 400T। तो जो x1 जो सिग्नल है वो है सिंक ऑफ 400T। इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 400πt और डिनोमिनेटर में 400πt। 1/400 को हम लोग बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा sin 400πt, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा πt। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी जो एक्सिस्टिंग लिमिट होगी वो होगी -400π से +400π के बीच में, और यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम की वैल्यू कितनी होगी, 1/400। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 1/400। यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रम हमने जो कंसिडर किया इसको नाम दे देते हैं x1। सिमिलरली अगर हम लोग x2 सिग्नल कंसिडर करें तो जो x2 जो सिग्नल है वो है सिंक ऑफ 600T। तो जो x2 जो सिग्नल है वो है सिंक ऑफ 600T। इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 600πt और डिनोमिनेटर में 600πt। 1/600 को हम लोग बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा sin 600πt डिनोमिनेटर में πt। यहाँ से बहुत हद तक ये क्लियर है कि इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म लेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी एक्सिस्टिंग लिमिट -600π से +600π के बीच में होगी, और ये स्पेक्ट्रम की वैल्यू कितनी होगी, 1/600, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1/600। तो यहाँ पर ये सिग्नल की वैल्यू फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये सिग्नल की वैल्यू होगी 1/600। तो ये दोनों जो सिग्नल है दोनों सिग्नल को हमें क्लब करना है, जिसके वजह से हमें x मिल जाएगा। मतलब ये पूरे जो सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो हमें मिल जाएगा। तो दोनों जो सिग्नल है उसे हमें क्लब करना है, ये दोनों सिग्नल को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये x1 हमने सिग्नल कंसिडर किया एक्सिस्टिंग लिमिट -400π से +400π के बीच में, सिग्नल की वैल्यू है 1/400। यहाँ पर हमने कंसिडर किया x2 सिग्नल एक्सिस्टिंग लिमिट -600π से +600π के बीच में, सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 1/600। तो ये दोनों जो सिग्नल है इसको अगर हम लोग क्लब करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस सिग्नल को हम लोग नाम दे सकते हैं x1 प्लस x2। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल जो सिग्नल हमें पता है सिग्नल को ऐड किस तरीके से करते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमने जो ओवरऑल जो सिग्नल कंसिडर किया, ये जो हमने जो ओवरऑल जो सिग्नल जो कंसिडर किया है इसके लिए जो रिजल्टेंट इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा, ये ओवरऑल सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा ये वाला सिग्नल जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको एडिशन अगर नहीं करना आता है सिग्नल का तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में वही उसके बारे में बात करेंगे, पूरा एडिशन परफॉर्म करेंगे सिग्नल का। x सिग्नल हमने एज्यूम किया है जो कि सिंक ऑफ 300T प्लस सिंक ऑफ 700T।
तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है सिंक ऑफ 300t इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x1 ऑफ t, और ये वाला जो सिग्नल है सिंक ऑफ 700t इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x2 ऑफ t। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो है x1 ऑफ ओमेगा, और ये वाला जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो है x2 ऑफ ओमेगा। तो x1 ऑफ ओमेगा और x2 ऑफ ओमेगा दोनों ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो x1 ऑफ t जो सिग्नल है वो है सिंक ऑफ 300t। तो x1 ऑफ t जो सिग्नल है वो है सिंक ऑफ 300t। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन 300 पाई टी और डिनोमिनेटर में 300 पाई टी। 300 को हम लोग बाहर ले लेंगे, हमें मिल जाएगा 1/300 साइन 300 पाई टी, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा पाई टी। तो यहाँ से बहुत हद तक ये क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में अभी एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी वो -300 पाई से +300 पाई के बीच में होगी, और वो स्पेक्ट्रम की वैल्यू कितनी होगी 1/300। तो ये हमने कंसिडर किया स्पेक्ट्रम, इसकी एग्जिस्टिंग लिमिट -300 पाई से +300 पाई के बीच में, ये स्पेक्ट्रम की वैल्यू कितनी है 1/300। इसको हमने नाम दिया x1 ऑफ ओमेगा। सिमिलरली x2 ऑफ t जो सिग्नल है x2 ऑफ t जो सिग्नल है जैसे कि हमने डिस्कस किया था x2 ऑफ t सिग्नल ये है सिंक ऑफ 700t। तो जो x2 ऑफ t जो सिग्नल है वो है सिंक ऑफ 700t। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 700 पाई टी और डिनोमिनेटर में 700। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1/700 साइन 700 पाई टी और डिनोमिनेटर में पाई टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से बहुत हद तक क्लियर है कि हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में जिसकी जो एक्सिस्टिंग लिमिट होगी वो -700 पाई से +700 पाई के बीच में होगी, और वो जो स्पेक्ट्रम है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/700। यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी जो एक्सिस्टिंग लिमिट है वो -700 पाई से +700 पाई के बीच में, और ये सिग्नल की वैल्यू कितनी है वो है 1/700, और इसको हमने कंसिडर किया x2 ऑफ ओमेगा। तो ये x1 ऑफ ओमेगा और x2 ऑफ ओमेगा दोनों को हम लोग क्लब कर देंगे जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो सिग्नल है इसके लिए हमें मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया x1 ऑफ ओमेगा सिग्नल, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है x2 ऑफ ओमेगा सिग्नल। ये दोनों को हमें क्लब करना है। ये सिग्नल की वैल्यू कितनी है 1/300, ये सिग्नल की वैल्यू कितनी है 1/700। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक के ये जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी जो वैल्यू है 1/700। यहाँ से यहाँ तक के ये वाला जो सिग्नल है x1 ऑफ ओमेगा उसकी वैल्यू पूरी तरीके से 0 है। 0 + 1/700 हमें मिल जाएगा 1/700। तो यहाँ से यहाँ तक के सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/700। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ए से बी तक के ये वाला सिग्नल भी एग्जिस्ट कर रहा है, ए से बी तक के x1 ऑफ ओमेगा ये वाला सिग्नल भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे 1/300 + 1/700 तो ऑब्वियसली ए से बी के बीच का जो ड्यूरेशन होगा इस ड्यूरेशन में सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो ए से बी के बीच में जो सिग्नल हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली बी से सी के बीच में सिग्नल की वैल्यू है 0। यहाँ पर बी से सी के बीच में सिग्नल की वैल्यू कितनी है 1/700। तो बी से सी के बीच में सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1/700। तो सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये है रिजल्टेंट सिग्नल, इसको हम लोग नाम दे देंगे x1 ऑफ ओमेगा + x2 ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो ओवरऑल जो सिग्नल है इसका हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिल रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो हमें ये वाला सिग्नल मिल रहा है। सिमिलरली जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है x ऑफ t सिग्नल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था फोरियर सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था। कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में। x ऑफ t सिग्नल इसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट अगर एक ही होता है, x ऑफ t सिग्नल के साथ अगर हम लोग एक एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर दें जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में हो, ओमेगा नॉट हमें इंडिकेट करता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये जो m होता है वो हमें इंडिकेट करता है इंटीजर। तो ये जो ओवरऑल जो सिग्नल है ये जो x ऑफ t जो सिग्नल है ये जो x ऑफ t जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हमने एक एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो ओवरऑल सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा a k सबस्क्रिप्ट में k - m, ए सबस्क्रिप्ट में k - m। यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों कंसिडर करी, क्योंकि e का पावर पॉजिटिव है। तो ये तो हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ में। सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी। तो x ऑफ t सिग्नल इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको हमने कंसिडर किया x ऑफ ओमेगा। ये x ऑफ t सिग्नल के साथ अगर हम लोग एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इंटीजर के ही मल्टीपल में हो। तो x ऑफ t सिग्नल के साथ अगर हम लोग एक एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर दें e⁻j⍵0t, तो ये जो ओवरऑल सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें e का जो पावर है वो क्या है, वो है पॉजिटिव, और यहाँ पर ये ω0 है। तो हमें क्या कंसिडर करना है -ω0। तो ये जो ओमेगा है इसमें हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे -ω0 से, तो हमें मिल जाएगा x ऑफ ओमेगा -ω0।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ओमेगा होता है, एक्स ऑफ टी सिग्नल के साथ हमने एक एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें जो ई का जो पावर है वो क्या है, ई का जो पावर है वो पॉजिटिव, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ओमेगा नॉट, तो हमें क्या कंसिडर करना है, माइनस ओमेगा नॉट। तो जो ओमेगा इसमें हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे कितने से, माइनस ओमेगा नॉट से, तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। सिमिलरली ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया एक्सपोनेंशियल को, जिसका जो पावर है वो नेगेटिव है, और यहाँ पर हमें ओमेगा नॉट दिया है, तो हमें कंसिडर करना है प्लस ओमेगा नॉट। तो जो ओमेगा नॉट, ओमेगा जो दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे कितने से, प्लस ओमेगा नॉट से, तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यस। तो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं। एक्स ऑफ टी सिग्नल हमने कंसिडर किया है, एक्स ऑफ टी सिग्नल हमने कंसिडर किया है जो कि ई टू दी पावर जे टी इंटू वन। हमें पता है ई टू दी पावर जे टी ये जो सिग्नल होता है इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस वन। सिमिलरली ये जो सेम जो ट्रांसफॉर्म है इसको हम लोग प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमें पता है एक्स ऑफ टी सिग्नल इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, आई मीन एक्स ऑफ टी सिग्नल ये है ई टू दी पावर जे टी इंटू वन के। तो यहाँ पर ये जो वन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वन के लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। यहाँ पर हमने अप्लाई किया डुअलिटी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ई टू दी पावर जे टी इंटू वन। तो इसके लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा एज पर दी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पर ई का जो पावर है वो प्लस है, और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, वो है 1। तो हमें क्या कंसिडर करना है, -1। तो ये जो ओमेगा हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे कितने से, -1 से। तो हमें मिल जाएगा 2 पाई टाइम्स ओमेगा -1। इतनी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, एक्स ऑफ टी सिग्नल है जो कि ई टू दी पावर माइनस जे टी इंटू वन के। तो ये जो वन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया कांस्टेंट सिग्नल। कांस्टेंट सिग्नल के लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। यहाँ पर हमने डुअलिटी अप्लाई किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो वन, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हाँ, यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस जे टी वन उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। वन के लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है ई टू दी पावर माइनस जे टी इंटू वन उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर जो ई का जो पावर है वो है माइनस, राइट, और यहाँ पर ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, वो है 1। तो हमें क्या कंसिडर करना है, +1। तो ये जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, +1। तो हमें मिल जाएगा 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा +1। ये जो ओमेगा है इसमें हम लोग शिफ्ट प्रोवाइड कर देंगे +1 से, तो हमें मिल जाएगा 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा +1। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसके लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो दिया है वो है 5/ओमेगा साइन पाई ओमेगा। और x1 ऑफ टी सिग्नल जो है ई टू दी पावर j60 इंटू एक्स ऑफ टी। तो जो x1 ऑफ टी जो सिग्नल है उसका हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है x1 ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है ई टू दी पावर j60 इंटू एक्स ऑफ टी उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो जो ई का जो पावर है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। तो हमें माइनस साइन कंसिडर करना है। ओमेगा नॉट क्या है, 6 है, तो हमें कंसिडर करना है -6। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा, ये ओवरऑल जो सिग्नल है इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा, ये जो ओमेगा है इसमें हम लोग शिफ्ट प्रोवाइड कर देंगे -6 से, और यहाँ पर ये जो ओमेगा है इसमें हम लोग शिफ्ट प्रोवाइड कर देंगे -6 से। तो मिल जाएगा 5/ओमेगा -6 साइन पाई ओमेगा -6। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो ई टू दी पावर j60 इंटू एक्स ऑफ टी, ये जो सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म हमें जो मिला x1 ऑफ ओमेगा वो बराबर में 5/ओमेगा -6 साइन पाई ओमेगा -6। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ टी सिग्नल जिसका जो ट्रांसफॉर्म है वो है 2/ओमेगा साइन पाई ओमेगा। x1 ऑफ टी सिग्नल है जो कि ई टू दी पावर -j70 इंटू एक्स ऑफ टी। हमें x1 ऑफ ओमेगा सिग्नल फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर ये जो ई टू दी पावर -j70 इंटू एक्स ऑफ टी उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, सबसे पहले ई का जो पावर है वो है माइनस, तो प्लस हमें कंसिडर करना है। ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो है 7, तो +7। तो जो ओमेगा जो दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग +7 से शिफ्ट प्रोवाइड कर देंगे। ओमेगा की जगह हम लोग +7 से शिफ्ट प्रोवाइड कर देंगे, मिल जाएगा 2/ओमेगा +7 साइन पाई ओमेगा +7। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो ई टू दी पावर -j70 इंटू एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसके लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिला फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से वो मिला 2/ओमेगा +7 साइन पाई ओमेगा +7।
सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स वन ऑफ टी सिग्नल, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स वन ऑफ ओमेगा होता है, एक्स टू ऑफ टी सिग्नल, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स टू ऑफ ओमेगा होता है, ये दोनों सिग्नल को हमने टाइम में मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, दोनों सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन होगा। तो ये दोनों सिग्नल को हमने टाइम में मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा, ये दोनों सिग्नल को हमने टाइम में, ये दोनों जो सिग्नल है दोनों को हमने टाइम में मल्टीप्लाई किया, तो ये जो ओवरऑल सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स वन ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद एक्स टू ऑफ ओमेगा। एक्स वन ऑफ ओमेगा ये वाले सिग्नल का ट्रांसफॉर्म, एक्स टू ऑफ ओमेगा ये वाले सिग्नल का ट्रांसफॉर्म। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है क्योंकि टाइम में सिग्नल का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंसिडर कर रहे हैं। और ये जो कॉन्वोल्यूशन है, पूरा जो टर्म है एक्स वन ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद एक्स टू ऑफ ओमेगा, इसके साथ हम लोग 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है एक्स वन ऑफ टी सिग्नल, इसका ट्रांसफॉर्म अगर एक्स वन ऑफ ओमेगा होता है, एक्स टू ऑफ टी सिग्नल, इसका ट्रांसफॉर्म अगर एक्स टू ऑफ ओमेगा होता है, एक्स वन ऑफ टी सिग्नल, एक्स टू ऑफ टी सिग्नल दोनों को हमने टाइम में मल्टीप्लाई किया तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/2 इंटू एक्स वन ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद एक्स टू ऑफ ओमेगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सिग्नल सिंक स्क्वायर टी। तो यहाँ पर ये जो सिंक स्क्वायर टी है इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंक ऑफ टी इंटू सिंक ऑफ टी। ये होगा सिंक ऑफ टी और ये भी होगा सिंक ऑफ टी। सिंक टी नहीं होगा, सिंक ऑफ टी होगा, सिंक ऑफ टी इंटू सिंक ऑफ टी। तो ये वाला जो सिग्नल है उसको हमने कंसिडर किया कुछ इस तरीके से होगा सिंक ऑफ टी, और ये वाला सिग्नल भी कुछ इस तरीके से होगा सिंक ऑफ टी। तो ये जो सिंक ऑफ टी जो सिग्नल है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स वन ऑफ टी, और ये वाला जो सिग्नल है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स टू ऑफ टी। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो सिंक स्क्वायर ऑफ टी जो हमने जो सिग्नल जो एज्यूम किया इसको हमने ब्रेक करके लिखा सिंक ऑफ टी इंटू सिंक ऑफ टी। तो ये जो सिंक ऑफ टी जो सिग्नल है उसको हमने कंसिडर किया एक्स वन ऑफ टी, और ये वाला जो सिग्नल है उसको हमने कंसिडर किया एक्स टू ऑफ टी। तो ये वाला जो सिग्नल है इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स वन ऑफ ओमेगा, और ये जो एक्स टू ऑफ टी जो सिग्नल है इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म है वो है एक्स टू ऑफ ओमेगा। तो एक्स वन ऑफ ओमेगा और जो एक्स टू ऑफ ओमेगा है दोनों को हमें फाइंड आउट करना और दोनों का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है एज पर दी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो एक्स वन ऑफ टी जो सिग्नल है वो है सिंक ऑफ टी। तो जो एक्स वन ऑफ टी जो सिग्नल है वो है सिंक ऑफ टी। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई टी और डिनोमिनेटर में पाई टी। तो इसका जो अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कंसीडर करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक सिग्नल मिलेगा, और ये सिग्नल की जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी वो -π से +π के बीच में होगी, और ये जो सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1। और ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं एक्स वन ऑफ ओमेगा। सिमिलरली एक्स टू ऑफ टी जो सिग्नल है वो भी है सिंक ऑफ टी। तो जो एक्स टू ऑफ टी जो सिग्नल है वो भी है सिंक ऑफ टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई टी और डिनोमिनेटर में पाई टी। तो यहाँ पर ये साइन पाई टी डिनोमिनेटर में पाई टी, इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल मिलेगा जिसकी एग्जिस्टिंग लिमिट कहाँ से कहाँ तक की होगी, -π से +π के बीच में, और ये सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सिग्नल है, यहाँ पर ये दोनों जो सिग्नल है वो हमें गेट फंक्शन के तरह दिखाई दे रहे हैं। हमने डिस्कस किया था अगर हमें कुछ इस तरीके से सिग्नल अगर हमें दिखाई देता है उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसा लिखते हैं, u ऑफ टी प्लस ए माइनस यू ऑफ टी माइनस ए। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये गेट फंक्शन को हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं u ऑफ टी प्लस ए माइनस यू ऑफ टी माइनस ए, और यहाँ पर भी हमें गेट फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो दोनों को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो सिग्नल है एक्स वन ऑफ ओमेगा इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं एक्स वन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू यू ओमेगा प्लस पाई माइनस यू ओमेगा माइनस पाई। सिमिलरली ये जो सिग्नल है एक्स टू ऑफ ओमेगा इसको हम लोग लिख सकते हैं यू ओमेगा प्लस पाई माइनस यू ओमेगा माइनस पाई। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें पता होना चाहिए जब हम लोग इस टाइप का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करते हैं तो हमें मिलता है रैंप सिग्नल। जब हम लोग इस टाइप का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करते हैं इम्पल्स सिग्नल के साथ तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होता है वो हमें इस टाइप सिग्नल ही मिलता है, या फिर किसी भी रैंडम सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन इम्पल्स सिग्नल के साथ तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होता है वो रैंडम सिग्नल ही होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें करना क्या है, ये दोनों जो सिग्नल है ये दोनों सिग्नल का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है। तो हमें मिलेगा रिजल्टेंट सिग्नल एक्स ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में होगा एक्स वन ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विथ एक्स टू ऑफ ओमेगा। तो ये दोनों जो सिग्नल है एक्स वन ऑफ ओमेगा और एक्स टू ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में इसके, ये दोनों का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है, और पूरे को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। एक्स वन ऑफ ओमेगा और एक्स टू ऑफ ओमेगा दोनों का हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करते हैं और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स वन ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद एक्स टू ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो ये दोनों सबसे पहला ये दो स्टेप सिग्नल का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें, हमने डिस्कस किया सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कैसा कंसिडर करते हैं। ये दोनों का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें मिलेगा रैंप, और शिफ्टिंग कितने से होगी π+π, हमें मिलेगा 2π। तो हमें मिल जाएगा r ऑफ ओमेगा प्लस 2π। यहाँ पर ये माइनस साइन
यहाँ पर ये जो स्टेप है इसका कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें स्टेप के साथ तो हमें मिलेगा रैम्प। शिफ्टिंग कितने से होगी प्लस पाई माइनस पाई, हमें मिल जाएगा जीरो, तो जो शिफ्टिंग होगी वो होगी जीरो, हमें मिल जाएगा आर ऑफ ओमेगा। माइनस साइन ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें मिलेगा रैम्प, तो हमें मिल जाएगा, और जो शिफ्टिंग होगी जीरो होगी वो होगी प्लस पाई माइनस पाई, तो टोटल जो शिफ्टिंग होगी वो होगी जीरो, तो यहाँ पर ये आर ऑफ ओमेगा। प्लस साइन ये वाला स्टेप दोनों का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रैम्प। शिफ्टिंग कितने से होगी माइनस पाई हमें मिल जाएगा माइनस टू पाई, तो हमें मिल जाएगा आर ऑफ ओमेगा माइनस टू पाई इंटू 1/2 पाई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये आर ऑफ ओमेगा माइनस आर ऑफ ओमेगा हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस टू आर ऑफ ओमेगा, तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई, हमें 1/2 पाई को मल्टीप्लाई करना होता है आर ऑफ ओमेगा प्लस टू पाई माइनस टू आर ऑफ ओमेगा, और डिनोमिनेटर में आई मीन माइनस टू आर ऑफ ओमेगा प्लस आर ऑफ ओमेगा माइनस टू पाई। ये पूरा जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, माइनस आर ऑफ ओमेगा हमें मिल जाएगा माइनस टू आर ऑफ ओमेगा, तो एक्स ऑफ ओमेगा है बराबर में होगा 1/2 पाई इंटू आर ऑफ ओमेगा प्लस टू पाई माइनस टू आर ऑफ ओमेगा प्लस आर ऑफ ओमेगा माइनस टू पाई। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बहुत हद तक ही क्लियर है, माइनस टू पाई पर हमें एक रैम्प मिलेगा, रैम्प की जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1। सिमिलरली ओरिजिन पर हमें एक रैम्प मिलेगा और रैम्प की जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, वो होगी -2, तो +1 -2 हमें मिल जाएगा -1। इसका मतलब ओरिजिन के बाद जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो डिक्रीजिंग स्लोप होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें -1 मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें +2 पाई पर हमें एक रैम्प मिलेगा और वो जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, वो होगी +1, तो -1 + 1 हमें मिल जाएगा 0, तो 2 पाई के बाद जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो पूरी तरीके से 0 होगी, तो जो सिग्नल होगा हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो -2 पाई पर हमें एक रैम्प मिल रहा है और वो जो रैम्प की जो स्लोप है वो कितनी है, वो है 1। ओमेगा प्लस 2 पाई को 0 के साथ इक्वेट कर दे तो हमें मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू -2 पाई, तो -2 पाई पर हमें एक रैम्प मिल रहा है और जो रैम्प की जो स्लोप है वो कितनी है, वो है 1। ओरिजिन पर फिर से हमें एक रैम्प मिला और जो रैम्प की जो स्लोप है वो कितनी है, वो है 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वो कितनी है, वो है -2, तो +1 -2 हमें मिल जाएगा -1। तो ओरिजिन के बाद जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 2 पाई पर, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये 2 पाई पर, तो 2 पाई पर हमें एक रैम्प मिलेगा और वो जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, वो होगी +1, तो -1 + 1 हमें मिल जाएगा 0, तो 2 पाई के बाद जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो पूरी तरीके से 0 होगी। तो सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं एक्स ऑफ ओमेगा, जो कि बराबर में होगा 1/2 पाई आर ऑफ ओमेगा प्लस 2 पाई -2 आर ऑफ ओमेगा प्लस आर ऑफ ओमेगा प्लस 2 पाई। तो यहाँ पर ये हमने 1/2 पाई कंसिडर किया था, इसका क्या हुआ, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें -2 पाई से अगर हम लोग ओरिजिन तक के अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं यूनिट रैम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 2 पाई। -2 पाई से ओरिजिन तक के अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं यूनिट रैम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 2 पाई। तो वो जो 2 पाई है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया और ये वाला जो 2 पाई है उसको हमने डिनोमिनेटर में कंसिडर किया। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1। तो ये हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, x1 ऑफ टी सिग्नल इसका ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ ओमेगा होता है, x2 ऑफ टी सिग्नल इसका ट्रांसफॉर्म x2 ऑफ ओमेगा होता है। दोनों सिग्नल को हमने टाइम में मल्टीप्लाई किया तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा ये दोनों ट्रांसफॉर्म का कॉन्वोल्यूशन होगा और उसके साथ हम लोग एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 पाई। सिमिलरली अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी, या फिर बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, डिफरेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी हमें बोलती है एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ओमेगा होता है और ये एक्स ऑफ टी सिग्नल का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी। इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा ये एक्स ऑफ ओमेगा जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हो जाएगा जी ओमेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी। तो इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये वाली डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी, जिसको मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ओमेगा होता है, एक्स ऑफ टी सिग्नल को अगर हम लोग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा टी इंटू एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा होगा ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं। तो एक्स ऑफ टी सिग्नल इसके साथ अगर हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा टी इंटू एक्स ऑफ टी। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, और ये जो डिफरेंशिएशन होगा इसके साथ हम लोग एक टर्म जे को मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया।
तो यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंसिएशन किसका कर रहे हैं, एक्स ऑफ ओमेगा का। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी। और यहाँ पर हम लोग टी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स ऑफ टी के साथ, तो ये प्रॉपर्टी को मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं। एक्स ऑफ टी सिग्नल हमें दिया हुआ है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर हमें एक्स ऑफ टी सिग्नल दिया हुआ है जो कि है ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/a+j, जैसे कि हमें पता है ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी। ये सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/a+j। तो यहाँ पर ये 1/a+j ये है क्या, ये एक्स ऑफ ओमेगा किसका, एक्स ऑफ टी का, एक्स ऑफ टी का, राइट। यहाँ पर ये जो x1 ऑफ टी जो सिग्नल हमने जो कंसीडर किया है इसको अभी हम लोग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ये जो x ऑफ टी जो सिग्नल है उसको हम लोग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एक नया सिग्नल मिलेगा x1 ऑफ टी सिग्नल, जो कि होगा t इंटू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये x ऑफ टी यहाँ पर अपियर कर रहा है x ऑफ टी इसके बराबर में, तो x ऑफ टी की जो जगह पुट कर देंगे ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। तो x1 ऑफ टी जो सिग्नल होगा वो होगा t इंटू ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो x1 ऑफ टी जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा x1 ऑफ ओमेगा, और ये बराबर में होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ x ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा इंटू जे। तो यहाँ पर ये जो x ऑफ ओमेगा है क्या, x ऑफ ओमेगा है 1/a+j। तो x ऑफ ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1/a+j, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/a+j विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, और इसके साथ हमने एक टर्म j को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करना है। तो ये जो j उसको हमने एज इट इज़ रखा, ये जो डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा a+j²। अभी जो डिनोमिनेटर है उसको हमने न्यूमरेटर में एज्यूम किया, अभी ये कांस्टेंट इसको हमने एज्यूम किया। ये जो 1 है इसका हमने डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म किया ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिल गया 0 माइनस साइन। ये जो 1 है इसका हमने डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म किया ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हमें मिला 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा j। ये वाला टर्म a+j इंटू 0 ये पूरा हो जाएगा 0 के बराबर में j इंटू माइनस j इंटू हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस j, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा j। तो माइनस j इंटू जे हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर में a+j, माइनस j इंटू जे हमें मिल जाएगा स्क्वायर, j स्क्वायर हमें मिल जाएगा जो कि बराबर में होगा 1 के, माइनस j स्क्वायर जो कि बराबर में होगा 1 के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा x1 ऑफ ओमेगा ट्रांसफॉर्म जो कि 1/a+j होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो x ऑफ टी जो सिग्नल यहाँ पर हमें जो ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने बोला था ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी सिग्नल का हमें ये जो सिग्नल है x1 ऑफ टी जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म है उसको हमने फाइंड आउट किया जो कि 1/a+j होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसिडर किया, x ऑफ टी सिग्नल है जो कि है ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, इसका जो ट्रांसफॉर्म हमें जो दिया हुआ है वो है 1/a-j। हमने जो x ऑफ टी जो सिग्नल है उसको हमने t के साथ मल्टीप्लाई कर दिया t इंटू एक्स ऑफ टी, तो ये किसके बराबर में होगा, x1 ऑफ टी के बराबर में। मतलब x1 ऑफ टी सिग्नल है जिसमें ये जो x ऑफ टी जो सिग्नल है उसको हमने टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो t इंटू एक्स ऑफ टी, या फिर सिंपल वर्ड में या x1 ऑफ टी सिग्नल नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। x ऑफ टी ये जो x ऑफ टी जो सिग्नल है उसको हमने टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया t इंटू एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी की जगह पुट कर देंगे ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, तो हमें मिल जाएगा t इंटू ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें x1 ऑफ टी सिग्नल इसके बराबर में, तो x1 ऑफ टी जो सिग्नल है वो है t इंटू ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म ले तो हमें मिल जाएगा x1 ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ x ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, और इसके साथ हम लोग एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि होगा j। तो यहाँ पर ये जो x ऑफ ओमेगा है यहाँ पर आपको ये समझा x1 ऑफ टी का कॉन्सेप्ट क्या है। x ऑफ टी सिग्नल ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, इसका ट्रांसफॉर्म हमें दिया हुआ है 1/a-j। यहाँ पर ये जो x ऑफ टी जो सिग्नल है उसको हम लोग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा t इंटू एक्स ऑफ टी। तो जो हमें जो नया जो सिग्नल जो मिल रहा है उसको हमने नाम दिया x1 ऑफ टी। जब हमने x ऑफ टी सिग्नल को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें एक नया सिग्नल मिला जिसको हमने नाम दिया x1 ऑफ टी। तो जो x ऑफ टी है वो इसके बराबर में ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, तो x ऑफ टी की जगह हमने पुट कर दिया ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 ऑफ टी सिग्नल जो कि होगा t इंटू ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। x1 ऑफ टी सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म है वो है x1 ऑफ ओमेगा, तो जो x1 ऑफ ओमेगा इसे ही हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये जो x1 ऑफ ओमेगा होगा एज पर दिस प्रॉपर्टी जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, एज पर दिस डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर ये जो x1 ऑफ ओमेगा होगा वो बराबर में होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, और इसके साथ हम लोग एक टर्म j को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो j उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया d/d ओमेगा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यह x ऑफ ओमेगा।
तो यहाँ पर ये एक्स ऑफ ओमेगा है क्या, एक्स ऑफ ओमेगा है 1/a माइनस जी ओमेगा। तो एक्स ऑफ ओमेगा की जगह 1/a माइनस जी ओमेगा, ये टर्म जो उसको हमने एज इट इज़ कंसिडर किया। ये डिनोमिनेटर का जाएगा स्क्वायर, हमें डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करना है 1/a माइनस जी ओमेगा का, राइट। तो सबसे पहला है जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग न्यूमिनेटर में लेके जाके रखेंगे और कांस्टेंट रहेगा वो 1 का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा 0 माइनस साइन। अब ये जो 1 है उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। फिर उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा के रेस्पेक्ट में हमें मिल जाएगा इंटू जे, 0 इंटू ए माइनस जी ओमेगा पूरा हो जाएगा, 0 मिल जाएगा -1 इंटू जे जो कि बराबर में होगा माइनस जे के। माइनस जे इंटू जे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -1 माइनस जे इंटू जे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें -1 इंटू जे हमें मिल जाएगा माइनस जे, और यहाँ पर ये वाला जे तो हमें मिल जाएगा माइनस जे इंटू जे, और डिनोमिनेटर में ए माइनस जे ओमेगा होल स्क्वायर उसको हमने कंसिडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें माइनस जे इंटू जे किसके बराबर में होगा, 1 के बराबर में, तो हमें मिल जाएगा 1/a माइनस जे ओमेगा स्क्वायर। तो जो x1 ऑफ ओमेगा है इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म मिल गया जो कि है 1/a माइनस जे ओमेगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x1 ऑफ टी सिग्नल, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म था वो था x1 ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में 1/a माइनस जे ओमेगा होल स्क्वायर। सिमिलरली डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर, यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसिडर किया है डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये x ऑफ टी सिग्नल है जो कि है t इंटू सिंक ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विथ सिंक ऑफ टी। तो सबसे पहला ये दोनों जो सिग्नल है, दोनों सिग्नल के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला है जो सिंक ऑफ टी जो सिग्नल हमें जो दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं x1 ऑफ टी, और ये वाला जो सिग्नल है उसको हमने कंसिडर किया x2 ऑफ टी। तो जो x1 ऑफ टी जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो है x1 ऑफ ओमेगा, और ये वाला जो सिग्नल है x2 ऑफ टी इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो है x2 ऑफ ओमेगा। x1 ऑफ ओमेगा x2 ऑफ ओमेगा दोनों ट्रांसफॉर्म को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और दोनों का हम लोग कॉन्वोल्यूशन एज्यूम कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो x1 ऑफ टी जो सिग्नल है वो सिंक ऑफ टी के बराबर में, तो x1 ऑफ टी सिग्नल ये सिंक ऑफ टी के बराबर में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई टी, डिनोमिनेटर में पाई टी, राइट। यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म ले तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी जो एक्सिस्टिंग लिमिट होगी वो -π से +π के बीच में होगी, और ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1। तो ये जो सिग्नल है, ये जो स्पेक्ट्रम है इसको हमने कंसिडर किया x1 ऑफ ओमेगा। सिमिलरली x2 ऑफ टी है क्या, वो है सिंक ऑफ टी के बराबर में, तो जो x2 ऑफ टी है वो बराबर में सिंक ऑफ टी के। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई टी, डिनोमिनेटर में पाई टी। इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म ले तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी एक्जिस्टिंग लिमिट -π से +π के बीच में होगी, और ये स्पेक्ट्रम की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1। इसको हमने कंसिडर कर लिया x2 ऑफ ओमेगा। अभी x1 ऑफ ओमेगा और x2 ऑफ ओमेगा दोनों का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था x1 ऑफ ओमेगा और x2 ऑफ ओमेगा दोनों का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है। तो यहाँ पर x1 ऑफ ओमेगा और x2 ऑफ ओमेगा दोनों का हमने कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया, जिसके वजह से हमें ये वाला सिग्नल मिला जिसकी एक्सिस्टिंग लिमिट -π से +π के बीच में सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1। तो जो सिग्नल है उसको हमने कंसिडर कर लिया x3 ऑफ ओमेगा। ये दोनों का हमने कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया, जिसके वजह से हमें जो रिजल्टेंट सिग्नल जो मिला उसको हमने एज्यूम किया x3 ऑफ ओमेगा। यहाँ पर ये ओमेगा की जगह अगर हम लोग टी पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x3 ऑफ टी। बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो सिग्नल है वो टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये जो x3 ऑफ टी है इसके साथ अगर हम लोग t को मल्टीप्लाई करें तो ये पूरे का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x3 ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, और इसके साथ हम लोग एक टर्म जो क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला x3 ऑफ टी के साथ हम लोग t को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें t मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये x1 ऑफ ओमेगा सिंक ऑफ टी और ये x2 ऑफ ओमेगा दोनों का हमने कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया, तो हमें रिजल्टेंट सिग्नल मिला x3 ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x3 ऑफ ओमेगा, x3 ऑफ ओमेगा के साथ हम लोग t को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें x3 ऑफ ओमेगा, और जब उसको हम लोग टाइम डोमेन में कंसिडर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x3 ऑफ टी। आप उतना मत कंसिडर करो, सिंपली जैसे कि हमने डिस्कस किया है दोनों का हमने कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया, जिसके वजह से हमें ये रिजल्टेंट सिग्नल मिला x3 ऑफ ओमेगा। इसको अगर हम लोग टाइम डोमेन में कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा x3 ऑफ टी। तो x3 ऑफ टी को हम लोग t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर t के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए यहाँ पर हमने t के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x3 ऑफ टी को। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x3 ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, और ये पूरा जो टर्म है इसके साथ ये जो पूरा जो डिफरेंशिएशन है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक टर्म जो कि होगा j। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें डिफरेंशिएशन कंसिडर करना है x3 ऑफ ओमेगा का, मतलब ये वाला जो सिग्नल है इसका हमें डिफरेंशिएशन कंसिडर करना है। तो अगर हम लोग ये वाले सिग्नल का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कंसिडर करें तो सबसे पहला -π पर जो सिग्नल है उसमें हमें डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, और +π पर हमें सिग्नल डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। +π पर सिग्नल में हमें डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। तो जो डिफरेंशिएशन का जो आउटकम होगा वो हमें -π पर ही मिलेगा और +π पर ही मिलेगा।
और ये बीच में माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में सिग्नल की जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट, जो कि है 1। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन का जो आउटकम होगा वो होगा 0, क्योंकि जो कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 0। तो हमें जो डिफ्रेंसिएशन मिलेगा वो ये माइनस पाई पर डिफ्रेंसिएशन का जो आउटकम होगा माइनस पाई पर मिलेगा और प्लस पाई पर मिलेगा, क्योंकि माइनस पाई और प्लस पाई पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिग्नल में डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। तो x3 ऑफ ओमेगा इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो माइनस पाई पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, इम्पल्स की वैल्यू कितनी होगी +1 इंटू जे, और प्लस पाई पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा और वो इम्पल्स की वैल्यू कितनी होगी -1 इंटू जे। तो सबसे पहला जे को नहीं कंसीडर करते, माइनस पाई पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी +1, और प्लस पाई पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी -1। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया माइनस पाई पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू है +1, और प्लस पाई पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू है -1। तो +1 और -1 हमने क्यों कंसीडर किया, यहाँ पर हमने -1 क्यों कंसीडर किया और यहाँ पर +1 क्यों कंसीडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें माइनस पाई पर जो सिग्नल है वो इंक्रीज़ कर रहा है, माइनस पाई से जो सिग्नल है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो सिग्नल इंक्रीज़ कर रहा है तो हमने कंसीडर किया +1। और यहाँ पर प्लस पाई पर जो सिग्नल है वो डिक्रीज़ कर रहा है, प्लस पाई पर सिग्नल डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया -1 और -1 कंसीडर किया है, तो जो इम्पल्स होगा वो नीचे की तरफ होगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो डिफ्रेंसिएशन होता है उसके साथ हमने जे को मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर +1 के साथ जे को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 के साथ हम लोग जे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो माइनस पाई पर जो इम्पल्स जो एग्जिस्ट कर रहा है वो है +j, और प्लस पाई पर जो इम्पल्स जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है -j। तो यहाँ पर ये जो हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया है इसको हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ x3 ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा। यहाँ पर ये जो सिग्नल हमने जो कंसीडर किया इसका अगर हम लोग इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करें तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहला यहाँ पर ये माइनस पाई है तो ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ओमेगा प्लस पाई। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ओमेगा प्लस पाई, और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है जे, तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया +j। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें प्लस पाई पर हमें जो इम्पल्स जो मिल रहा है वो कितना है, वो है -j। तो यहाँ पर ये प्लस पाई है तो ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ओमेगा माइनस पाई। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ओमेगा माइनस पाई, और यहाँ पर ये -j तो उसको हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया -j। तो कुछ इस तरीके से हमें इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के हिसाब से x ऑफ t सिग्नल इसका अगर ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ ओमेगा होता है और ये x ऑफ t सिग्नल को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें -∞ से t के बीच में, तो ये जो सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमने t के बदले कंसिडर किया टाउ, तो अगर हम लोग टाउ भी कंसिडर करें तो भी चलेगा क्योंकि t और जो टाउ होता है बेसिकली डमी वेरिएबल्स होते हैं। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के हिसाब से x ऑफ t सिग्नल इसका ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ ओमेगा होता है और यहाँ पर ये t के बदले हमने कंसिडर कर लिया टाउ, तो हमें मिल जाएगा x ऑफ टाउ डी टाउ। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें x ऑफ टाउ डी टाउ इंटीग्रेट करें -∞ से t के बीच में, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, x ऑफ ओमेगा 1/g ओमेगा इंटू x ऑफ ओमेगा, और इसके साथ हम लोग एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि होगा पाई टाइम्स x ऑफ 0 इंटू डेल ओमेगा। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, x ऑफ t सिग्नल इसका ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ ओमेगा होता है और ये जो x ऑफ t जो सिग्नल है उसको हमने इंटीग्रेट किया -∞ से t के बीच में, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/g ओमेगा x ऑफ ओमेगा प्लस पाई टाइम्स x ऑफ 0 इंटू डेल ओमेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हम लोग देखें पाई टाइम्स x ऑफ 0 डेल ओमेगा, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा और वो जो इम्पल्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पाई टाइम्स x ऑफ 0। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है और वो जो इम्पल्स है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है पाई टाइम्स x ऑफ 0। एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है ओमेगा, तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे पाई टाइम्स x ऑफ 0 डेल ओमेगा। तो ये पाई टाइम्स x ऑफ 0 डेल ओमेगा हमें ये इंडिकेट करता है कि हमें ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर हमें एक इम्पल्स मिलता है और जो इम्पल्स की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई x ऑफ 0। तो ये x ऑफ 0 हमें क्या इंडिकेट करता है, ये x ऑफ 0 होता क्या है, अगर हम लोग x ऑफ ओमेगा को कंसिडर करें ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है x ऑफ 0। x ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 ये हमें देता है x ऑफ 0। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर एग्जांपल कंसिडर किया, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है सिग्नल का जो कि है यूटी सिग्नल, स्टेप सिग्नल। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें, जैसे कि यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, तो ये जो स्टेप सिग्नल है यूटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं यू ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट -∞ अपर लिमिट टी डेल ऑफ टाउ डी टाउ। तो यहाँ पर ये जो इम्पल्स सिग्नल है इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें -∞ से t तक या फिर t से -∞ के बीच में ये इम्पल्स सिग्नल को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हमें कौन सा सिग्नल मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा स्टेप सिग्नल u ऑफ t।
और हमें पता है जो इम्पल्स सिग्नल होता है इसके बारे में हमें पता है, इम्पल्स सिग्नल का अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म ले तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें कौन सा सिग्नल मिलता है, कांस्टेंट सिग्नल मिलता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अगर इम्पल्स की वैल्यू अगर 1 है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें जो कांस्टेंट सिग्नल जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। तो ये जो एक्स ऑफ ओमेगा होगा वो किसके बराबर में होगा, 1 के बराबर में होगा, राइट। क्योंकि ये इम्पल्स है सिग्नल जिसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया एक्स ऑफ ओमेगा, तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट सिग्नल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने कंसिडर किया टाइम डोमेन में इम्पल्स है सिग्नल t=0 पर एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू है 1। और यहाँ पर ये t<0 t>0, ये जो इम्पल्स है सिग्नल है इसका अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ले तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें कौन सा सिग्नल मिलता है, हमें कांस्टेंट सिग्नल मिलता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ओमेगा की हर एक वैल्यू के लिए जो सिग्नल होता है वो कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हम लोग अप्लाई करें इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टाउ डी टाउ लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट टी, इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, 1/g ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा प्लस पाई टाइम्स एक्स ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ ओमेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ये एक्स ऑफ ओमेगा, ये एक्स ऑफ ओमेगा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये एक्स ऑफ ओमेगा किसके बराबर में 1 के, जो एक्स ऑफ ओमेगा इसके जगह पुट कर देंगे 1, तो हमें मिल जाएगा 1/g ओमेगा इंटू 1। प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया और ये जो पाई है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये एक्स ऑफ 0 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एक्स ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, एक्स ऑफ ओमेगा एट ओमेगा =0 हमें दे देता है एक्स ऑफ 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ ओमेगा हमें कंसिडर करना है एट ओमेगा =0, तो एक्स ऑफ ओमेगा अगर हम लोग कंसिडर करें एट ओमेगा =0 तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 1। एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू एट ओमेगा =0 हमें मिल रही है 1। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है वो ओमेगा की हर वैल्यू के लिए कांस्टेंट है, ओमेगा की हर वैल्यू के लिए कांस्टेंट है ये एक्स ऑफ ओमेगा सिग्नल। तो जो एक्स ऑफ ओमेगा एट ओमेगा =0 इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1। तो जो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है एट ओमेगा =0 इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1। तो इन शॉर्ट जो एक्स ऑफ 0 है 1 के बराबर में। हमें पता है हमने यहाँ पर क्या किया, ये एक्स ऑफ 0 हमें पता है एक्स ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया एक्स ऑफ ओमेगा एट ओमेगा =0 ये हमें देता है एक्स ऑफ 0। एक्स ऑफ ओमेगा हमने कंसिडर किया एट ओमेगा =0, तो एक्स ऑफ ओमेगा एट ओमेगा =0 हमें वो किसके बराबर में मिल रहा है, 1 के बराबर में मिल रहा है। इन शॉर्ट जो एक्स ऑफ 0 किसके बराबर में, 1 के बराबर में। तो यहाँ पर हमें जो एक्स ऑफ जो 0 जो दिखाई दे रहा है एक्स ऑफ 0 इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे 1, तो मिल जाएगा 1/g ओमेगा इंटू 1 प्लस पाई टाइम्स ये जो एक्स ऑफ 0 इसके जगह पुट कर देंगे 1, हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये 1 पाई टाइम्स 1 इंटू डेल ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें मिल जाएगा ये जो स्टेप सिग्नल है, जो स्टेप सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो हो जाएगा 1/g ओमेगा 1 इंटू 1 हमें मिल जाएगा 1/g ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल ओमेगा। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिल गया स्टेप सिग्नल का। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है स्टेप सिग्नल का वो है 1/g ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल पर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेप सिग्नल है वो नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है। नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है इसका मतलब स्टेप सिग्नल को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें 0 से इन्फिनिटी के बीच में तो उस केस में हमें जो आउटकम जो मिलता है वो इनफाइनाइट मिलता है। तो नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं फाइंड आउट कर पाते विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, मगर यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करी और इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से जो स्टेप सिग्नल है जो कि नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है इसके लिए हमने प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर ली, इसके लिए हमने ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन कर लिया जो कि 1/g ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का कुछ सिग्निफिकेंस होता है, एडवांटेज होता है, जैसे कि कोई सिग्नल है जो कि नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है तो अगर उसका अगर हमें ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं और वो जो नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल होगा उसके लिए हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने हमने जो स्टेप सिग्नल का जो हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिला 1/g ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल ओमेगा, इसी के ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं। अभी हम लोग ये देखेंगे कि इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं और हम लोग ये देखेंगे कि जो सेम ट्रांसफॉर्म है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन कंसिडर किया है फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी, हमें जो सिग्नल जो दिया हुआ है वो है सिग्नम टी। तो सिग्नम टी के लिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है।
तो हमें पता है जो सिग्नम फंक्शन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। टी लेस देन जीरो के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए भी सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और टी इज इक्वल टू जीरो पर जो सिग्नल होती है उसमें डिसकंटिन्यूटी होती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है सिग्नम फंक्शन के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टी अगर हम लोग अप्लाई करें तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे सिग्नम फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू टी, और जो डिफ्रेंसिएशन का जो आउटकम होगा वो हमें टी इज इक्वल टू जीरो पर मिलेगा, और आउटकम में हमें क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू जीरो पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, और जो इम्पल्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं 2 del ऑफ टी। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जब हम लोग सिग्नम फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते हैं तो हमें इम्पल्स से सिग्नल क्यों मिलता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो टी इज इक्वल टू जीरो पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी 2, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं 2 del ऑफ टी। तो जो एक्स ऑफ टी जो है, जो सिग्नल है वो है सिग्नम ऑफ टी, और हमने डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म किया किसका, सिग्नम ऑफ टी का विद रेस्पेक्ट टू टी। हमने डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म किया सिग्नम ऑफ टी का विद रेस्पेक्ट टू टी, तो हमें कौन सा सिग्नल मिला, हमें मिला 2 del ऑफ टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिग्नम ऑफ टी किसके बराबर में, एक्स ऑफ टी के, तो सिग्नम ऑफ टी की जगह पुट कर देंगे एक्स ऑफ टी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है 2 del ऑफ टी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 del टी। तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी, ये हमें देता है 2 times del टी। यहाँ पर अभी हम लोग दोनों साइड हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ दी साइड। तो अगर हम लोग दोनों साइड अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ टी, इसके लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है एक्स ऑफ ओमेगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी, इसके लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स ऑफ ओमेगा, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो ओमेगा। इक्वल टू की साइन हमने एज इट इज़ कंसीडर किया, 2 को भी हमने एज इट इज़ कंसीडर किया। del टी, इसका अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ले, इम्पल्स सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक कांस्टेंट सिग्नल मिलता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इसको हम लोग फर्दर अरेंज करके लिख सकते हैं एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2/g ओमेगा। तो यहाँ पर ये जो सिग्नम फंक्शन है इसका हमने ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया एक्स ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में 2/g ओमेगा के। सिमिलरली जो सेम जो रिजल्ट है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी थी, और हमने सिग्नम फंक्शन का जो ट्रांसफॉर्म है उसको हमने फाइंड आउट किया था। सिमिलरली अभी हम लोग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और जो सेम ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे, ये वाला जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। तो जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी वो है सिग्नम ऑफ टी सिग्नल, और जो सिग्नम ऑफ टी जो सिग्नल है उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी। तो हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये स्टेप सिग्नल यू ऑफ टी सिग्नल स्टेप सिग्नल, इसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, और ये सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1। यहाँ पर ये जो स्टेप सिग्नल है इस पर अगर हम लोग रिवर्सल ले लें तो उस केस में जो स्टेप सिग्नल होगा इसके जो एग्जिस्टिंग की जो लिमिट होगी वो टी लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगी, और जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, राइट। यहाँ पर अभी ये जो यू टी सिग्नल में से अगर हम लोग यू ऑफ माइनस टी सिग्नल को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। टी लेस देन 0 के लिए सिग्नल की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर टी लेस देन 0 के लिए सिग्नल की वैल्यू है 1। तो 0 - 1 हमें मिलेगा -1, तो जो सिग्नल होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा -1 पर। सिग्नल की वैल्यू है 1, यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू है 0 टी ग्रेटर देन 0 के लिए, तो 1 - 0 हमें मिल जाएगा +1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टी ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी +1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सिग्नल है यू ऑफ टी सिग्नल, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया यू ऑफ माइनस टी सिग्नल को, यू ऑफ टी सिग्नल में से हमने सब्ट्रैक्ट किया यू ऑफ माइनस टी सिग्नल को, जिसके वजह से हमें ये वाला सिग्नल मिल रहा है, और ये वाला जो सिग्नल होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नम ऑफ टी। तो जो सिग्नम ऑफ टी जो सिग्नम फंक्शन होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टेप सिग्नल के लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/g ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल ओमेगा। तो स्टेप सिग्नल के लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/g ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल ओमेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो टी की जगह पुट कर देंगे -t, जिसके वजह से जो ओमेगा इसकी जगह माइनस ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पर ये ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो हमें यहाँ यू ऑफ माइनस टी इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा 1/j माइनस ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल ऑफ माइनस ओमेगा। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है उसको हम लोग न्यूमरेटर में भेज देंगे, डेल ऑफ माइनस ओमेगा बराबर में होता है डेल ऑफ ओमेगा के, तो हमें यहाँ -1/j ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल ओमेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी हमें क्या करना है, ये जो यू टी है इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है यू ऑफ माइनस टी। तो यू ऑफ माइनस टी के लिए ट्रांसफॉर्म ये है, और जो यू टी हमें जो सिग्नल जो दिया हुआ है उसके लिए ट्रांसफॉर्म ये है।
तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है, ये वाले ट्रांसफॉर्म में से हमें ये वाले ट्रांसफॉर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/g प्लस पाई टाइम्स डेल ओमेगा माइनस साइन माइनस 1/g प्लस पाई टाइम्स डेल ओमेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मिल जाएगा 1/g प्लस पाई टाइम्स डेल ओमेगा प्लस 1/g। ये माइनस साइन और ये प्लस साइन हमें मिल जाएगा माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस पाई टाइम्स डेल ओमेगा। तो पाई टाइम्स डेल ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/g प्लस 1/g, जो कि बराबर में होगा 2/g के। तो जो एक्स ऑफ ओमेगा है वो बराबर में 2/g के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिग्नम फंक्शन के लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिल रहा है वो सेम ट्रांसफॉर्म मिल रहा है जो कि 2/g, मगर यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी जो अप्लाई करी थी वो थी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2/g, सिग्नम फंक्शन के लिए हमें सेम ट्रांसफॉर्म मिल रहा है 2/g। और यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी जो अप्लाई करी थी वो थी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो सेम जो ट्रांसफॉर्म होता है किसी एक सिग्नल का, हम लोग सेम ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करने वाले हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इन केस ऑफ LTI सिस्टम।